जैसे ही यमुना जी के किनारे महारास हो रहा है, सभी गोपियों को कि लग रहा है कि ठाकुर जी सिर्फ मेरे हैं, क्योंकि भगवान ने अलग अलग रूप बनाए हैं। यहाँ पर संतों का भाव है कि भगवान ने जितनी गोपी हैं उतने ही रूप हैं। सबको अहम हुआ, घमंड हुआ कि ठाकुर जी तो सिर्फ मेरे ही हैं और मेरे ही पास हैं और मेरे साथ ही, क्योंकि भगवान उतने रूप बनाए हैं भगवान ने, तो सबको अहम होने लग गया है। तो भगवान किसी के अहम को छोड़ते नहीं है। वहां से परमात्मा जो है अंतर ध्यान हो जाते हैं, और जैसे ही परमात्मा अंतर ध्यान होते हैं तो गोपियां हर तरफ देख रही हैं कि गोविंद अभी तो हमारे साथ थे, अब कहां चले गए। हर तरफ देख रही हैं कि गोविंद, ठाकुर को पुकारी है कि गोविंद आ जाओ, आप कहां चले गए। लताओं से पूछ रही है कि लताओं कि आपने हमारे गोविंद को देखा है, हमारे कन्हैया को देखा है। तो भगवान को याद कर रही हैं गोपियां सभी। कि जिनके पीछे हम आए हैं यहां पर, वो गोविंद हमें छोड़ करके क्यों चले गए। सभी गोपियों की आंखों से झरझर आंसू आ रहे हैं कि प्रभु अभी तो हम इतनी खुशी के साथ में, प्रसन्नता के साथ में आप हमारे साथ थे, अभी एकदम से आप चले तो गए कहां। भगवान को याद कर रही हैं गोपियां कि प्रभु मेरे गोविंद, और एक भौरा उड़ करके वहां पर आता है तो बोले कि तू भी काला है और कन्हैया भी काला है, तू हट जा पास से। बताओ कन्हैया अभी तो हमारे पास थे, लेकिन एकदम से कहां चले गए। तो सभी गोपियां जो हैं, हम ज्यादा विस्तार से ना जाकर के आगे बढ़ते हैं कि गोपियां जो हैं भगवान को पुकार रही हैं मधुर स्वर के साथ में। जब गोपियां भगवान को याद कर रही हैं कि गोपी गीत के रूप में जयति तेधिकम जमना व्रजा श्रयते को
प्रकार से भगवान को याद करें कि गोविंद आपके आने से ये ब्रज जो है स्वर्ग की उपाधि में स्वर्ग बन गया है। इस प्रकार से सभी गोपियां भगवान को याद कर रही हैं, पुकारी कर रही हैं कि गोविंद कि आप कहां चले गए हैं। तो भगवान वहां पर उपस्थित हुए हैं और भाव ये आता है कि तब महारास पूर्ण हुआ है, उसमें शंकर जी भी पधारे हैं गोपी बनकर के। वही गोपेश्वर भगवान शंकर आज भी हमारे वृंदावन में विद्यमान है, विराजमान है। क्योंकि सुबह तो दोपहर तक तो वो शंकर जी रहते हैं, शाम के समय जब भी आप दर्शन करोगे तो गोपी भाव में रहते हैं। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय।